हमारे पास एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हमारे पास दोबारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, तो हमारे पास एक ही मेथड है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का। जो गिवन इक्वेशन होगी सबसे पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ एक्स। वहाँ से हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे एट द इंडिकेटेड पॉइंट, जो भी पॉइंट गिवन होगा। जब हमारे पास स्लोप आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन उस स्लोप को पुट करेंगे और वहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो हमारे पास यही प्रोसीजर आप सारे क्वेश्चंस में अडॉप्ट करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ गिवन है y इक्वल टू जो है, अगर मैं इसको 1 का नाम दे दूँ तो y इक्वल टू -1 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3x² - 7 क्या आ जाएगा, 1 का -1 का स्क्वायर इक्वल टू 20। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं x के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 20 + 7, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 27/3, x² इज़ इक्वल टू 9 और यहाँ से x क्या आ जाएगा +-3। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए हैं उनको मैं लिख लेती हूँ। +3 वैल्यू ऑफ y क्या है -1। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 3 -3 और पॉइंट y की वैल्यू क्या है -1। अब हमने इन दो पॉइंट्स पे स्लोप निकालनी है, तो स्लोप निकालने के लिए हम अपनी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पावर रूल लगाते हुए 3x² का डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा 6x माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, दोबारा पावर रूल लगेगा तो क्या आ जाएगा 14y और y का डेरिवेटिव फिर लेंगे तो क्या आएगा dy/dx, और 20 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगी dy/dx इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6x/14y। कैंसिलेशन कर लें तो ये क्या आ जाएगा 3/2 3 और 3/7 x/y। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, स्लोप आ गई है। अब हमने क्या करना है, एट पॉइंट्स जो है निकालने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स गिवन हैं, 3 -1, तो 3 -1 पे निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x की जगह 3 पुट कर दें और y की जगह क्या पुट कर देंगे -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9/7 -9/7, एक स्लोप ये आ गई। इसी तरह दूसरे पॉइंट पे निकाल लेते हैं dy/dx 3 -3 और -1 पे, तो क्या आ जाएगा 3 -3 7 -1, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास -9 + 9/7, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो स्लोप आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेती हूँ। वो मेरे पास क्या होती है y - y1 m x - x1, तो ये हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। y1 था -1 और m1 अगर हम ले लें, हमारे पास क्या थी, दो स्लोप्स थी। m1 हम पहले लेते हैं -9/7 -9/7 x1 मेरे पास क्या है, अगर हम अगेंस्ट 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर ये क्या आ जाएगा y + 1 इक्वल टू -9/7 x - 3। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 7 उधर जाके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा -9x + 27। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 9x + 7y + 7 - 27 क्या आएगा हमारे पास -20 = 0। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह दूसरी स्लोप में m2 पुट कर दूँ यहाँ पर, y - y1 इक्वल टू m2 x - x1। तो अब यहाँ पे y1 हमारे पास क्या है, -1 ही है। m2 मेरे पास क्या आया था, सेकंड स्लोप मेरे पास थी 9/7 और x1 मेरे पास अब यहाँ पर क्या था -3, तो ये +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का यही मेथड है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, स्लोप निकालनी है एट द गिवन पॉइंट। फिर स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमारे पास लिखी हुई है उसको हमने यूज़ करना है। वहाँ पे स्लोप की वैल्यूज़ और x1 y1 की वैल्यूज़ प्लग करनी है और उनको सॉल्व करना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।